अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब, आपको इतनी अच्छी मोटी मोटी सकाफ़ी खजूर दिखा रही हूँ जो कि मैंने लुलु से ख़रीदी थी और बहुत मुनासिब प्राइस में थी। 25 रियाल पर केजी थी। वैसे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अल आपको नाम तो खैर आपने पढ़ ही लिया होगा, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माजरत। और इसको जनाब मैंने डब्बा रात का धो के रखा हुआ था, पिछली खजूरें ख़त्म हुई थी। खजूर का ये फ़ायदा है कि ये आपके शुगर लेवल को तो खैर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। जिन लोगों को शुगर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो दिन में एक दो खजूरें खा सकते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिठास जो है हमारे ब्लड में शामिल होती है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो फ़ौरन नहीं बढ़ती शुगर के पेशेंट में। और आम लोगों के लिए, हम जैसों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिनको शुगर नहीं है, वो भी इसको हर खाने के बाद एक खजूर खा सकते हैं, जिससे एक तो मिठास सुन्नत भी पूरी होती है। खजूर खाना वैसे ही सुन्नत है, और खाने के बाद मीठा खाना वो एक और सुन्नत है। माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम जनाब हर खाने के बाद इसको खा सकते हैं। सेहत आयरन की कमी को भी पूरा करती है। वो तो खैर ज़्यादा मिकदार में जिनको खुदा न खास्ता कमी है वो खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हर खाने के बाद एक खजूर खाना सुन्नत भी हो जाएगी पूरी, और हमारी जिस्म को फ़ायदा भी हो जाएगा। इस्लाम तो खैर है ही, अल्लाह का शुक्र है, फ़ायदे का नाम है। हर तरह से इस्लाम ने, अब देखें जो चीज़ें साइंस साबित कर रही है वो चीज़ें इस्लाम में 1400 साल पहले साबित हो चुकी हैं। पानी किस तरह पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके पीना चाहिए, और जनाब खाना किस तरह खाना चाहिए, भूख रख कर खाना खाना चाहिए, कितनी उसमें अम, पूरा पेट नहीं भरना चाहिए, सब चीज़ें नुकसानदेह हैं। और जनाब फास्टिंग जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रखी है उसका अपना अलहदा फ़ायदा है। अब कहते हैं कि जी स्टमक को वेट लॉस करने के लिए भी और तमाम फंक्शंस को काम करने के लिए 15-16 घंटे की फ़ास्टिंग आम दिनों में बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान में माशाल्लाह पूरा महीना मुसलमान जो है वो इस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कई बीमारियां जिस्म से गायब हो जाती हैं, और आप अपने आप को हल्का फुल्का और ताज़ा दम फील करते हैं। तो इस्लाम तो यार जो नहीं मानते लोग उन पे हैरत ही होती है। हर चीज़ खुली निशानियाँ मौजूद हैं, हर ज़माने में मौजूद रही हैं और अब भी मौजूद हैं, और अब बल्कि साबित कर रहे हैं। ये इतने अरसे बाद जाके इंसान का जहन इस काबिल हुआ है या अकल इस काबिल हुई है कि वो इस्लाम की बातों को अमलन ज़ाहिर कर सकें, साबित कर सकें साइंसी तौर पर। चलें जनाब, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। रेसिपी तो खैर मैंने पहले भी कई दफ़ा दी हुई है, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन आज हो रही है थोड़ी सी कहते हैं ना कि जब दिल नहीं कर रहा होता और आपको कुछ पकाना पड़ता है, वरना आपने खिलाना क्या है अपनी फैमिली को, तो ये उस हिसाब से हो रही है। प्याज और टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में, और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ ही तमाम मसाले डाल दूंगी, नमक मिर्च हल्दी धनिया। और कितना गुस्सा आता है, एक तो आप ज़बरदस्ती खाना पका रहे हैं, ऊपर से आपके स्पाइस बॉक्स जो है उसमें दो चीज़ें गायब हैं, और मुझे पता था ये गायब है और मैंने अपनी सुस्ती की वजह से उनको नहीं भरा, और अब जनाब चुस्त होके उसको भर रही हूँ। जब नहीं भी दिल तो भरना है। ये धनिया पाउडर ख़त्म था, और साथ ही कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च को पहले जितना मैं कम इस्तेमाल करती थी अब उतना ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और वो धड़ाधड़ खाली भी हो जाती है। खैर जनाब भर लेते हैं। मेरा छोटा मतलब है स्पाइस बॉक्स, इसमें 125 ग्राम एक डब्बी में आता है। तो बहरहाल भर लिया है मैंने और उसको रख दिया है। उसके बाद जनाब शाम को ही, कल ये शाम की क्लिप है, कल ये शाम की व्लॉग है खाने का। और जनाब फ्रूट टाइम हमारा हो गया था तीनों का। मेरा तो खैर ज़रा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन इनको देना था और काट कर देना था, वैरायटी में देना था, ख़त्म भी तो करना है। और जनाब केला बेटी को दिया लास्ट टाइम, तो उसने जनाब उसको मुझे कहा कि आपकी वेइंग मशीन किधर है किचन वाली। मैंने उसको जनाब दी, तो कहती है अम्मा 200 ग्राम का एक केला है। यार इतने बड़े बड़े केले, अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा तो वाकई कोई भी नहीं खा सकता। खैर जनाब अब वो जब भी पूरा केला दो तो इनकार कर देती है खाने से, और हस्बैंड साहब वैसे ही शुरू से ही आधा या 1/4 खाते हैं, तो इसलिए मैंने 3 फ्रूट लेके उनके छोटे छोटे हिस्से करके सबको दे दिए। अफ्तारी नहीं थी ये नॉर्मल घर की रूटीन थी। कुकर को चढ़ा दिया था, 10 मिनट का प्रेशर दिया है। गोश्त जनाब माशाल्लाह
पानी खुश कर लिया जो एक्स्ट्रा था, और उसके बाद इसकी इतनी अच्छी शक्ल निकल आई है। ऑयल डाला है और पूरे 10 मिनट हल्का हल्का पानी डालकर इसको मैं जनाब भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और अरबी मैंने पहले ही नमक लगाकर इसको रख दिया था 2-3 घंटे के लिए, फिर अच्छी तरह धो के हल्की आंच पे फ्राई किया था। और ये गल चुकी है, तकरीबन फुल गली हुई अरबी है। बस 1-2 बॉयल दूंगी तो मेरा सालन तैयार हो जाएगा। आखिर में इसमें हरा धनिया जाएगा और बस। अच्छा, अरबी को मैंने इस दफ़ा बहुत हल्की आंच पे ही, वैसे तो सब्ज़ी को फ्राई करते हैं, और इस दफ़ा भी मैंने हल्की आंच पर ही किया था। जब अरबी खुद से उठकर ऊपर आ जाए तो समझे कि वो पूरी तरह गल चुकी है, हल्की हो गई है और गल चुकी है। बस इसी तरह उसको फुल गला लिया था। और उसके बाद जनाब इसको 2-3 मिनट बॉईल किया ताकि थोड़ा सा मसाला वगैरह भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और ये माशाल्लाह अरबी गोश्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा है और गाढ़ा शोरबा ही इस घर में पसंद किया जाता है। उसके बाद जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह का क्लिप है, और जनाब सब कुछ सफाई शफाई अभी होनी है, सिर्फ बिस्तर संभाले हैं। और नीला नीला आसमान नज़र आ रहा है और धूप निकली हुई है, हल्की धूप है, सर्दी नहीं है। ना स्वेटर की ज़रूरत है और ना एसी चलाने की ज़रूरत है और ना पंखा चलाने की ज़रूरत है। बस इतना ही मौसम है जितना कि आप नॉर्मल कपड़ों में आराम से फिर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और हस्बैंड साहब ने जो क्या किया था, वो शीरा जो अरेबिक स्वीट्स का होता है विदाउट शुगर, शुगर फ्री, वो लिया था। और जनाब लिया तो खैर 10-15 दिन पहले था, और रोज़ मुझसे पूछते हैं कि भाई वो तुमने गुलाब जामुन बनाए हैं कि नहीं। मैं कह मुझे खैर ख्याल भी नहीं रहता इतने कामों में, बालों का जहन में भी नहीं रहता। और आज क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा सोई हूँ फजर के बाद, पता नहीं सोना सही है कि नहीं है, बहरहाल सो जाती हूँ। उठ के क्या करूँ, कुछ भी नहीं काम होता इतनी सुबह, किस क्या करूँ। बेटी का दरवाज़ा खटखटाऊँ सफाई के लिए तो वो भी जनाब मुझे बता मतलब बर्दाश्त उसको नहीं होता कि मुझे इतनी सुबह जगाया जाए। तो फिर मैं जनाब सही सोई थी, दिमाग अपने ठिकाने पर था, फ्रेश थी, तो मैंने कहा चलें जी गुलाब जामुन बना लेते हैं। और एक नया रेसिपी मैं सोच रही थी कल, मैंने कहा उसको ट्राई करते हैं। क्रीम मेरे पास कम थी, वरना मैं क्रीम से गूंथती हूँ हमेशा ये जो होता है गुलाब जामुन का जो डो होती है। लेकिन मेरे पास क्रीम कम थी तो एवापोरेटेड मिल्क सोचा कि वो यूज़ करके देखते हैं उससे कैसे बनते हैं। और आप यकीन करें इतना आला रिज़ल्ट आया है कि आधा क्रीम मैंने डाली है और आधा एवापोरेटेड मिल्क डाला है, और उससे डो बनाई है, और इस कदर मज़े के बने हैं, सॉफ्ट, अंदर तक रसीले और मज़ेदार। और जनाब ये मैं वो जो सिरप था शुगर फ्री वो डाल दिया है। शीरा बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है, 2 इलायचियाँ डाली हैं, पानी भी गर्म डाला है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थिक काफ़ी होता है, अगर इसी तरह थिक डालूंगी तो वो गुलाब जामुन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उसको बना के साइड पे रखा है। और अब जनाब बना लेते हैं डो किसकी, गुलाब जामुन की। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, 1 कप तकरीबन मेरे पास दूध है। और इसमें जाएगी 1 टीस्पून जो है वो देसी घी का डाला है, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें सूजी का डालूंगी। और हाफ कप से भी कम जो है वो क्रीम थी मेरे पास, जिसने मुझे हिला के रख दिया। पहले तो मैंने सोचा मैं और बेटी जाके बकाले से ले आते हैं जो साथ बकाला है, लेकिन फिर मैंने कहा कि जोहर का वक्त होने वाला था, 10 मिनट थे, 5 मिनट या 3 मिनट तो हमें जाने में लग जाने थे। और अगर उसने बंद कर दी हुई शॉप तो फिर ऐसे ही मुंह उठा के आना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक और कोई नई तरीका अपनाया जाए। अब एवापोरेटेड मिल्क जो है ये गाढ़ा दूध होता है, चाय के लिए काफ़ी गाढ़ा होता है, लेकिन इसमें मिठास नहीं होती। मीठा तो आपको पता है हम डालेंगे अगर डो के अंदर तो ये सारी घुल जाएगी जैसे ही गर्म ऑयल में जाएगी। मीठा तो हमने कोई चीज़ इसके अंदर डालनी नहीं है। अगर हम डालते भी हैं काले गुलाब जामुन बनाने के लिए तो मोटी चीनी थोड़ी सी डाली जाती है ताकि वो जो है उसका शीरा ना बने और शेप और वो ख़राब ना हो, सिर्फ कलर देने के लिए। बहरहाल एवापोरेटेड मिल्क से मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है, जो कि हाथ से चिपक रहा हो इस तरह गूंदना है, और ये हाथ से ठीक ठाक चिपक रहा था। बस फिर थोड़ा सा देसी घी हल्का सा लगा कर और इसकी जनाब हम बना लेते हैं डम्पलिंग्स, गोलियां बना लेते हैं छोटी छोटी। मैं अब जाना था इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में, अल्लाह को मंजूर हुआ खैर खैरियत से इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ले जाए तो जाएंगे। तो इतने ही बनाने थे कि एक एक ये रोज़ खाते हैं तो पूरे आ जाएं। एक बेटी को ज़बरदस्ती खिलाऊंगी पता करने के लिए कि इसमें मीठा शीठा सब कुछ ठीक है।
तो उसने तो खैर ओके कर दिया। जब मैंने बनाए थे, ज़ाहिर है बाद में वॉइस ओवर हो रहा है तो माशाल्लाह अच्छे, वो कह रही है अम्मा बहुत अच्छे बने। खैर जनाब, इसमें हल्के गरम ऑयल में, बहुत हल्के गरम ऑयल में डाल के, एक मैंने पहले देखा है, जब हल्के हल्के बबल बनने लग गए हैं तो बाकी सारे भी डम्पलिंग्स इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम जनाब फ्राई कर लेंगे डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन करना है तो आपकी मर्ज़ी, डार्क ब्राउन करना है तो आपकी मर्ज़ी। खैर जनाब, जब ज़रा सा ऊपर खुद ही ये ऊपर आ जाएंगे, इसको हिला हिला के, और मतलब ये ऊपर जब आ जाएंगे तो इसको हिला हिला के इस पर कलर लाएंगे। और कलर लाने के लिए जनाब आपको आग थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आंच उस वक्त तेज़ करनी है जब ये ऊपर आ जाएं, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे या गोली बन जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इससे पहले स्टेज पर भी इनको उतार सकते थे। और साथ ही जनाब शीरा बॉयल हो रहा था, गरम गरम शीरे में गरम गरम डम्पलिंग्स डाल दिए और ये फ़ौरन ही शीरा एब्जॉर्ब कर लेंगे। टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए। खैर जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं बनाते वो इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि उनके कैसे बने हैं। यहीं तक था जनाब मेरा व्लॉग। कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और देखें जनाब, और मुझे बताएं मेरे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। अभी तो खैर ये शीरा एब्जॉर्ब करेंगे जब नीचे बैठ जाएंगे, अभी तैर रहे हैं, जब ये फुल एब्जॉर्ब कर लेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। बस जनाब, आप उस वक्त इनको शीरे से निकाल के भी रख सकते हो, और अगर शीरे में ही रहने दे तो ठीक है। और बाद में जब शीरा जो बच जाएगा उसका हम कुछ और बना लेंगे। हम बहुत माहिर हैं माशाल्लाह, समझदार और घरेलू।